नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो एक्सरसाइज 4.3, इससे पहले आपको ये बता दें कि एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको बताया गया था कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो आपको बता दिया गया था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग के जो 4 से लेकर जो 11 क्वेश्चंस हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर नंबर 4 की। 3 क्वेश्चन आपके हो गए थे, उसके जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वो जो है आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो इस पे हम पहले पढ़ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या लिखा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। ठीक है, 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो हमसे एज की बात कहना है किसकी, रहमान की। तो हम लोग लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, जो रहमान की जो बेटा प्रेजेंट एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, x की प्रेजेंट एज हो जाएगी। इसके आगे बताने से पहले हम आपको कुछ वर्ड बता रहे, जैसे रेसिप्रोकल। इस पे क्वेश्चन दिया गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, इसी 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, इसी 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम x का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 1/x हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको इतना सा बताना था, अब आपको क्लियर हो जाएगा। और जब हम बच्चों एज के क्वेश्चन आपको काफी कराए भी गए हैं। एज के क्वेश्चन में जहां पर लिखा होता है एगो 3, मतलब लिखा होता है जैसे 3 years एगो, तो एगो का मतलब होता है बच्चों माइनस। जैसे कि 3 years एगो है, या 5 years फ्रॉम नाउ, या 5 years हेंस, या फिर 5 years फ्रॉम नाउ। तो ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग मतलब क्या, 3 years एगो। अगर हमने कोई चीज जैसे रहमान की x मानी है, तो जैसे कि अगर 3 साल पहले की बात करें तो x -5 और x -3, और 5 साल के बाद बात करें तो x +5। मतलब ऐसे ध्यान रखें, पहले तो माइनस बाद में प्लस। ठीक है, तो बस अब इसको अब आप इजिली इसको समझ जाएंगे, बस यही आपको इसको बताना था। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 years एगो एज ऑफ रहमान। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज बच्चों क्या थी, x थी, तो 1/x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पूछा गया था कि रिप्रेजेंट एज ऑफ रहमान हमसे पूछा गया है, तो हमने रहमान की एज को x मान लिया 3 साल पहले। तो 3 साल पहले रहमान की एज तो 1/x है, लेकिन 1 मिनट पहले तो हम रहमान की एज का रेसिप्रोकल करेंगे जो कि x का 1/x हो जाएगा। और हमसे कितना पूछ रहा है, 3 बार, तो x -3, तो यहां पर हो गया 1/x -3। अब हमसे पूछ रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान। तो एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगा, 1/x +5। अब तो इसे डायरेक्ट बेटा ले सकते हैं, 1/x +5 इसकी जो है हो जाएगी एज ऑफ रहमान। मतलब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 1/x +5। इससे अगर आप चाहें तो और थोड़ा बेसिक से लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years है, तो आप लिख दीजिए कि देयरफॉर द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 1/x हो जाएगा। फिर आप लिख दीजिए मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, तो x -3। तो आप जैसे चाहें मतलब अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको सहूलियत लगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है। जैसे कि आप अगर चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको ऐसे ही बता दें कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years हो जाएगी, 3 साल पहले तो एज ऑफ रहमान x -3, तो इट्स रेसिप्रोकल 1/x -3। तो वो थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, मतलब शॉर्ट में बता दिया है। अब जो है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस जो कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, ठीक है, 3 years and 5 years from now इक्वल टू 1/3। तो हमसे सम कह रहा गया है, किसका सम पूछा गया है, 1/x-3 का प्लस 1/x-x+5 का इक्वल टू 1/3 दे रखा है, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले रहमान की एज का रेसिप्रोकल प्लस 5 साल के बाद रहमान से एज का रेसिप्रोकल जो है वो 1/3 के बराबर है। यहां से आप फाइंड में एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x-3 आ जाएगा और x+5 आ जाएगा। सीधे सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर x+5 प्लस का लिखा हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो कि 1/3 आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये बच्चों 2x हो जाएगा, 5 में से 3 गया, ये 2 बचेगा बटे x-3 x+5 इक्वल टू 1/3। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा दीजिए, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नहीं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये जो है ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरा ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर x-3 और x+5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6, अब अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x² हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिए 6x + 6 विच इज इक्वल टू x² + 2x माइनस का 15, ठीक। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 2x - 15 इक्वल टू बेटा 6x + 6, तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए x² ये हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, -2 में से माइनस का 6 क्या, माइनस का 4x, और 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। तो x² - 4x - 21 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर पहली मान लीजिए इसे, ठीक है। तो हमसे भाई कहा गया था कि जो है इनके सम जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, जो कि 1/x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल टू 1/3। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग इसे सिंपल से मेथड से कर ले रहे हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये इजीली हो भी जाएगा, वो इसमें दिक्कत होगी। x² - 4x - 21, तो यहाँ पर लिख देते हैं x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है 1, और यहाँ पे लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करा दी जाती है, 1 × 21 बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है। लगे हाँ, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा दीजिए, 3 7 21, 7 एकम 7। अब आप यहाँ पर मैंने बताया था कि x² माइनस का ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, -21 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया गया था कि जो है ये जो है माइनस करके हमें कौन सा टर्म बनाना होता है, x का कोफिशिएंट। तो माइनस करके x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो माइनस करके 4 बनाना है, 7 - 3 इक्वल टू 4। सीधे सीधे यहाँ पर बनना है, देख लीजिए x² माइनस का 7x प्लस का 3x - 21 इक्वल टू 0। बेटा पेयर बना दो, 2 के पेयर बन जाएंगे, x - 7 प्लस का 3x - 7, और आपको बता दिया गया था जो टर्म पहले ब्रैकेट में आता है वो इसी ब्रैकेट में आता है, तो x - 7 एक तरफ, x + 3 इक्वल टू 0। या तो बेटा x - 7 0 के बराबर होगा, या तो x + 3 0 के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि आइदर x + 3 इक्वल टू 0 या और x - 7 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ x बराबर -3, x इक्वल टू 7। और ये तो आपको पता ही है कि एज कभी भी निगेटिव होती नहीं है, तो रिजेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, रिजेक्टेड, this value is rejected because age cannot be negative, ठीक है, cannot be negative। तो भाई जो हमारी रहमान की एज है वो कितने ईयर्स आ जाएगी, 7 ईयर्स आ जाएगी। तो आप आखिरी में लिखेंगे कि 10 द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। ये आप इतनी सी एक लाइन लिख लीजिएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने क्वेश्चन करा पाएंगे करा देंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। ये सब पूरी ये जो वीडियो है पूरी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। बोर्ड साफ हो चुका है, चलो
तो चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात आ रही है पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एक क्लास टेस्ट में शेफाली है कोई, ठीक है, वो मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो देयरफॉर लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ, हम लेट कर लेंगे कि लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स वैसे कितने नंबर मिले, मान लीजिए x, एंड शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू y। ठीक, हमसे कहा गया है कि भाई इन अ क्लास टेस्ट शेफाली के जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश और मैथ की बात, मैथ्स और इंग्लिश की बात करी गई है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, आपको बताया था जो आपको क्वांटिटी दे रखी हो उसके आप x और y में लेट कर लीजिए। तो मैंने जो है मैथ के मार्क्स शेफाली के x मान लिए और अंग्रेजी के कितने मान लिए, y मान लिए। भाई पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है, भाई फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, चलिए थोड़ी, ठीक है। तो इन अ क्लास टेस्ट, ये सब आपको जब पेपर में आप लिखा तो बिल्कुल कंडीशन लिख के आए हैं, ठीक है। दस से इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहां पर आप देख लीजिए कि इस पे कंडीशन में हमने पहले बता दिया कि मार्क्स मैथ के x मान लिए, अंग्रेजी के y मान लिए, और इसके साथ ही साथ पहली कंडीशन हमसे कह रहे हैं कि भाई क्लास टेस्ट में द सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो सबसे पहले यहां पर प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, ठीक है, और बराबर का निशान लगा दे रहे हैं, ठीक। और देख लीजिए सम ऑफ इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स में से कितने नंबर मिले थे, कहो बेटा y मिले थे, मतलब x मिले थे मैथ्स में, अंग्रेजी में y मिले थे, और इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर, 30 के बराबर। बोलो कि इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ में कितने नंबर थे, x थे, और सम की बात कर दी गई तो इसमें प्लस का साइन लगा दिया है, और साथ ही साथ इंग्लिश की बात करी तो इंग्लिश को मैंने y माना है, जो कि किसके बराबर है, 30 के बराबर है। यहां से आप y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 30 माइनस x, समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसकी सेकंड कंडीशन की क्या है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है इसमें लिखा हुआ है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। मतलब उसे 2 नंबर अंग्रेजी में ज्यादा मिले हैं और उसे 2 नंबर मैथ में ज्यादा मिले हैं और 3 नंबर अंग्रेजी में कम मिले हैं। तो यहां पर इसे आप लिख दीजिए कि हैड शी गॉट, यहां शी शेफाली की बात हो रही है, शी गॉट 2 मार्क्स more in maths and 3 marks less in English. Therefore the product of their marks would be कितना, 210। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि शेफाली हैड शेफाली गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथमेटिक्स को हमने क्या माना था, x माना था, और 2 नंबर उसे ज्यादा मिले हैं, तो भाई यही तो होगा x प्लस 2, ठीक है, ठीक है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देयरफॉर द प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, और उसे 3 नंबर जो है वो इंग्लिश में मिले हैं कम, तो y माइनस 3 इक्वल टू 210। उसमें कहा गया है सेकंड कंडीशन में कि जो भाई शेफाली हैं उन्हें 2 नंबर ज्यादा मिले हैं मैथ में, तो मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिले हैं तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये हम मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ्स। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को मैंने y माना है, ठीक है, और y में उसको जो मतलब इंग्लिश में उसको नंबर 3 कम मिले हैं अंग्रेजी में, तो y माइनस 3, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो बराबर है 210 के, और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अंदर जो है रिस्पेक्टिव y की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई मेरे लिए क्या हो जाएगा, हमारा xy हो जाएगा, xy माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस 6 इक्वल टू 210, ठीक है।
इसका एक और छोटा सा मतलब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, वो ऐसे भी जाएगा। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, एक वेरिएबल बना लें। यहाँ पर पुट y बराबर 30 माइनस एक्स। यहाँ पर आप y की वैल्यू या रिस्पेक्टिव y की वैल्यू आप कहीं पर रख दीजिए तो एक वेरिएबल बन जाएगा जो कि x प्लस 2 हो जाएगा गुणे में y बराबर 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। अब आप देख लीजिए x प्लस 2 मल्टीप्लाई का साइन चलता रहेगा, 30 में से 3 गया तो बचेगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। ठीक है, तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा भाई 27x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 27 दूनी कितना होता है 54 होता है और माइनस 2x इक्वल टू 210। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर। 27 में से 2 गया बच्चों, कितना बचेगा 25x बचेगा, प्लस का 54 और 210 को किधर ले आइए, इधर ले आइए इक्वल टू 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और 54 में से माइनस का 210 गया तो ये बचेगा माइनस का 156 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। अब आपको मैंने हजारों बार बताया है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म होता है या जो पहला टर्म होता है उसे हम कभी नेगेटिव नहीं बनाते हैं। तो आप इस पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करा दीजिए -1 से, मल्टीप्लाइंग बाई -1, क्योंकि हमें एक्स वाले टर्म को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 विच इज इक्वल टू 0। कोई समीकरण तो मान ली थी पहले समीकरण, अब हम इसे मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पास आपके पास 3 मेथड हैं। आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से या फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों सिंपल से हो जाता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी जो बहुत सी धनाचार्य फॉर्मूला लगाए x बराबर -3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसमें थोड़ा सा टाइम, मतलब आप सीधे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, आपका सीधे हो जाएगा। वो सबसे आसान मेथड है। ठीक है, मतलब वो भी दोनों आसान, लेकिन आपको जो सही लगे आप उससे अपना सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जो नीचे लिखी हुई है इसे भी मिटा देते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें मार्क्स बताने हैं कि शेफाली के मैथ में कितने रिस्पेक्टिव मार्क्स थे और इंग्लिश में कितने रिस्पेक्टिव मार्क्स थे उसके। तो 156 और 1 की गुणा करा लो, 156 की गुणा करा ली, लगे हाथों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, ये आपका वो सॉरी 12 कह रहे, 2 8 जा 16 78, क्योंकि 2 7 जा 40 इधर 1 बचेगा, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा, और ये आपका 13 से ही कैंसिल होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर ऐसे आप ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आपको मैंने ये बताया था कि आखिरी वाला साइन कौन सा है, प्लस का है, और हमें एक्स कोएफिशिएंट बनाना होता है प्लस करके। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट बनाना होता है प्लस करके। तो ये 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये तो बच्चों ये 12 आ जाएगा। ठीक है, और 12 प्लस 13 कितना होता है 25 आ जाता है। तो यहाँ पर आप 13 प्लस 12 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। दो पेयर आपके बेटा बन गए, x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक यहाँ पर जो वैल्यू जो आ रही है 13 प्लस 12, ठीक है, तो एक जो वैल्यू है x माइनस 13 आ जाएगी और एक आ जाएगी x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर से x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास 13 और y बराबर हमने कितना माना था बेटा 30 माइनस x, यही तो था। तो y बराबर आप निकाल दीजिए 30 माइनस 13, और एक और था y बराबर 30 माइनस x, क्योंकि दो वैल्यू आई हैं और आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही वैल्यू आती हैं, और y बराबर 30 माइनस 12। तो यहाँ पर आप जब हटा देंगे यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है दो वैल्यू आएंगी आपकी, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। ठीक है, तो मार्क्स जो है मैथ्स में उनके मार्क्स कितने होंगे शेफाली के, मैथ मतलब या तो 13 होंगे
इंग्लिश में उनके या तो कितने होंगे 17 होंगे, या तो उनके मैथ्स में 12 नंबर होंगे या तो उनके मैथ में 18 नंबर होंगे। बस ये सीधा सा बात है कि आपको ऐसे दोनों दिखाने होंगे। बीच में आप ऐसे करके और लिख दीजिएगा, या तो 13 नंबर होंगे, ठीक है, या तो 17 या फिर 12 होंगे या तो 18 होंगे। जो और कैसे इसका आंसर आया था ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th हो गया है, 6th। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पे वो डायगोनल वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको बता देंगे। चलिए अच्छा ये मिटा देते हैं। आप अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप नोट्स ही बनाते रहिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिटी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सुलझा हुआ चैप्टर है, आराम से आप जो है इसको सीख सकते हैं। अब इसमें 6th वाले क्वेश्चन में जो है, इधर से शुरू करते हैं, सॉरी, जो 6th वाला क्वेश्चन उसमें डायगोनल की बात करी गई है। सिक्स वाले क्वेश्चन में बेटा डायगोनल की बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 6th वाला, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर, ठीक है। तो हमसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर वाले फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड की हमसे बात कर रहे हैं, वो मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम दे दो भाई, क्या नाम दे दो, ए बी सी और डी। रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने बना लिया, ठीक है। जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60। तो आप सबसे पहले जो है उसकी क्या मतलब है, अभी पहले द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, ये होता है इसका डायगोनल बच्चों, डायगोनल एसी और बीडी। मतलब एक उन्होंने माना है कि आप डायगोनल एक एसी है, एक डायगोनल बीडी है, ठीक है। तो एसी हमारा लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल है, तो फर्स्ट डायगोनल हमारा एसी है, कोई नहीं, ठीक। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर। तो हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली है, जो कि इसे नाम दे दिया है ABCD। इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, तो भाई हमसे ये कहा गया है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी शॉर्टर साइड बताओ। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करें, लेट इन रेक्टेंगुलर फील्ड, अभी आपको समझा देंगे, तभी मैंने डायग्राम में सब कुछ मेंशन नहीं किया है। रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसकी हम साइड जो है, इन रेक्टेंगुलर फील्ड शॉर्टर साइड को मैंने क्या मान लिया बेटा, x मीटर, ठीक। तो इन रेक्टेंगुलर फील्ड जो शॉर्टर साइड है उसको हमने क्या मान लिया बेटा, x मीटर। और जो हमारा डायगोनल है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो भाई जो शॉर्टर साइड है वो x मीटर है, लेकिन जो हमारा डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, x + 60 ज्यादा है। तो यहां पर मैंने x + 60 लिख दिया। अब बात समझ में आ गई। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, देन डायगोनल बराबर x + 60 मीटर एंड लॉन्गर साइड बराबर x + 30 मीटर। एक बार फिर से बता देंगे, देखो बच्चों, इसमें हमसे क्या कहा गया था, एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमने रेक्टेंगुलर फील्ड डाल दिया, इसका बहुत शानदार नाम रख दिया ABCD, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हमने सबसे पहले शॉर्टर साइड लेट कर लिया, शॉर्टर साइड बेटा मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। तो शॉर्टर साइड x मीटर मान लिया, लेकिन जो शॉर्टर साइड है वो जो है वो 60 ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो हमारी शॉर्टर साइड कितनी थी, x + 60, और जो हमारा डायगोनल है वो कितना ज्यादा है, 60 मोर है या ज्यादा है, या ठीक है, या हेंस है, इंक्रीज है। तो हमारी शॉर्टर साइड x थी और कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो x + 60 हमने उसे मान लिया है, ठीक। उसके आगे अच्छा चलते हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो बेटा लॉन्गर साइड है
वो भी 30 ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो लॉन्गर साइड हमने शॉर्टर साइड कितनी मानी थी, x मानी थी, और लॉन्गर साइड कितनी उससे ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो x प्लस 30, और ये हमारा x तो यहाँ पर जो शॉर्टर साइड थी वो चली रही है। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब हमें साइड्स ऑफ द फील्ड निकालनी है। अब आप देख लीजिए कि ये डायग्राम मैंने इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन में करा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए ए बी और सी, जहां पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पी बाई टी थ्योरम, या बाय पी बाई टी थ्योरम। पी बाई टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। पाइथागोरस थ्योरम ने एक थ्योरम बताया, उनका अपने नाम से रख दी थी कि हाइपोटेनस जो है वो ट्रायंगल की, और जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही लग सकती है। राइट ट्रायंगल मतलब इस बार इनका एंगल क्या होता है बच्चों, 90 होता है। ठीक, तो उसमें इन्हें बताया था कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो बराबर होती है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जो हमने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है या हाइपोटेनस की जो साइड है वो स्क्वायर के बराबर होती है, किसके, सम के बराबर होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देयरफॉर वी राइट h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जहां पे हाइपोटेनस जो है या फिर h हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि सम और स्क्वायर के बराबर होती है अदर टू साइड्स के। तो हमारी बेटा जो लॉन्गेस्ट साइड है वो मैंने आपको पहले से ही बता रखी है कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर हमारी क्या है, x प्लस 30 होल स्क्वायर, जो हमारा x स्क्वायर। इसे आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कि जो हमारी हाइपोटेनस है ये AC है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। तो अब सीधा से चलता चला जा रहा है। तो अब ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर, अब हमें इसे ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3600। ठीक है, तो ये आपका 60 का स्क्वायर, तो चलिए ऐसे कर लीजिए, प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे आप यहां पर कर दीजिए, ए स्क्वायर 3 3 900, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3600 प्लस का कितना हो जाएगा, 120 एक्स हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 900 60 एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3600 प्लस का 120 एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 900 प्लस का 60 एक्स। इसे थोड़ा सा वैसे करके लिख दीजिए, 2x स्क्वायर पहले वाले लिख दीजिए, 900 प्लस 60 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3600 प्लस का 120 एक्स। अब इन सब टर्म को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स माइनस 3600 विच इज इक्वल टू 0। अब एक 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो जो एक्स स्क्वायर बचेगा 60x 120, ये माइनस का 60x बचेगा, और ये बच्चों कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 60x, और माइनस का कितना बचेगा 36 और 60 और 36 27 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x बिल्कुल सही है, 2700 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, यहाँ पर कोफिशिएंट तो आपने देख ही रखा है, तो 1 और 2700 के आप क्या करा दें, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ने 27, ये 900 हो जाएगा, यहाँ पर ये 300 हो जाएगा। 3 से कर लीजिए 100, 2 से कर लीजिए यहाँ पर 50, 2 से 25, 25, चलो ये चीज मिटा देते हैं यहाँ पर वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है। बस अब तो आंसर आ गया, बस ये क्वेश्चन बन गई, और ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख ही गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना सीख ही गए, सीधे सीधे अभी एक बार फिर से बता देंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 2700 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 3 900, फिर 3 से कर लीजिए ये 300 हो जाएगा, फिर 3 से कर लीजिए ये 100 हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 50, 2 से 25, फिर 5 से करिए 5 और 25, और 5 से करिए 5 एकम 5। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो हमें 60 बनाना है माइनस करके,
तो ठीक है 60 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा तो 10 60 ठीक है। तो 1 मिनट 25 50 ये 90 माइनस 30। अब आप देख लीजिए कि अब यहां पे मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है, ठीक है। तो 60 हमें बनाना है, तो अब आप यहां पर से ये देख लीजिए कि जो है ये 27 हो गया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिए हैं। अब इसे माइनस करके आपको जुगाड़ दिगाड़ लगा के माइनस करके 60 बना ले, तो 90 माइनस 30x जो है वो 2700 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 60 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये फैक्टर बन जाएंगे बेटा, तो x माइनस 90 प्लस का 30 27 x माइनस 90, तो ये बेटा x माइनस 90 हो गया, और ये x प्लस 30 इक्वल टू 0, जहां पर हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यू x की वैल्यू 90 आ गई, एक यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 30 आ गई, तो देयरफॉर यहाँ पर इसे रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे साइड कांट बी निगेटिव, साइड कैन नॉट बी निगेटिव, की जो हमारी साइड होती है वो हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी जो शॉर्टर साइड आ गई है 10, शॉर्टर साइड मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, जो कि कितनी आ गई 90 मीटर आ गई है, और लॉन्गर साइड हमने कितनी मानी थी, x प्लस 30 मानी थी, जो कि भाई 90 प्लस 30 जो कि कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। हमसे भाई फिर से एक बार थोड़ा सा निचोड़ इसका बता देते हैं कि हमसे कहा गया था कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड के बारे में हमें निकाला है, तो शॉर्टर साइड हमने x मान ली, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड और जो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड में जो डायगोनल वाली जो फील्ड है वो कितनी ज्यादा है, x प्लस 60 ज्यादा है, ठीक। तो शॉर्टर साइड x है वो कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो x प्लस 60। ऐसी जो शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो वहां पर भी x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जो है हाँ ठीक है। तो उसके बाद जो है the longer side is 30 more than the shorter side, find the sides of the field। तो आपको मैंने पूरा सा एक बार फिर से बता दिया है, ठीक है। तो वहां पर शॉर्टर साइड x, तो फिर डायगोनल वाली x प्लस 60 हो जाएगी और लॉन्गर वाली x प्लस 30 हो जाएगी। तो जहां पर हम डायगोनल वाला टर्म को काटेंगे तो वहां पर हमारा ट्रायंगल बन जाएगा राइट ट्रायंगल एबीसी, वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और यहाँ पे 90 माइनस 30 करके 60 को बना लेंगे। यहाँ पर भी आप ये भी देख लीजिए कि 60 प्लस 30 क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। और 90 में से 30 अगर आप शॉर्टर वाली साइड को हटा देंगे, ठीक है, 90 माइनस 30, तो यहाँ पर भी आपका 60 बन जाएगा। तो यहाँ पर से भी आपको पेयर दिख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है बाद में बता देंगे आपको अपने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद जो है जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। चलो बोर्ड साफ हो गया है। अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। सबसे पहले बेटा हमसे कह रहा है कि भाई लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर बताओ। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y, ठीक है। भाई फर्स्ट कंडीशन देखिए, हमसे कह रहा है कि भाई लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर बताओ। तो हमने आपको बताया था कि जो पूछा जाए उसे सबसे पहले x और y में लेट कर लीजिए, दो वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंडीशन जो हमसे कह रही है वो लिख दीजिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री, वो सॉरी 180। तो दैट इज, अच्छा
जैसे कि आपको बताया गया था कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो मैं यहां पर पहले माइनस लगा दिया, और ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक, तो द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, यहाँ टू नंबर कौन सी बात करेगी, लार्जर और स्मॉलर की बात करी गई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी ये इक्वेशन बनी नहीं है। तो द डिफरेंस ऑफ, अभी स्क्वायर हटा दीजिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 180। अभी हम स्क्वायर को यहाँ पर हटा देते हैं, हाइड कर लेते हैं, तो हमारे जो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स x माइनस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हमसे कंडीशन में ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 180 डिग्री, 180 की डिग्री नहीं 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर पहली हो गई। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बराबर है इंटू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर के। ठीक है, तो जो इसमें अब देखिए पहली कंडीशन तो हो गई, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 180, अब देखिए पहली तो हो गई है। अब आप देख लीजिए द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, ठीक है भाई, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, तो ये y स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि बहुत आराम से, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारे पास कितना है बेटा, y है, उसका स्क्वायर, तो y का जो स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, जो कि बराबर है 8 टाइम्स, 8 गुना है किसके है, लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर हमारे पास क्या है बेटा, x है, तो y स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है y स्क्वायर बराबर 8x, इसकी वैल्यू आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 दी गई, y स्क्वायर इन फर्स्ट, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 और 180 का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो कि 180 हो जाएगा। अब इसके लगे हाथ तो प्राइम फैक्टर 2 से करा दीजिए 90 हो जाएगा, 2 से करा दीजिए 45 हो जाएगा, 3 से 3 पंजे 15 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 1 5। ठीक, तो ये कराएगा 2 से 90 3 पंजा 3 5 ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रख दीजिए, ये x माइनस का 180, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर हमें क्या करना है, माइनस करके 8 बनाना है, तो 18, देखिए यहां पर 3 3 जा 9 2 जा 18, और 18 माइनस 10 कितना हो गया आपका, 8 हो जाएगा, तो 18 माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां पर आप लिख लीजिए x माइनस 18 प्लस का 10, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस 18 एक वैल्यू आ जाएगी, और एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 10 इक्वल टू 0, जहां पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, एंड यहां पर से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ गई है, जो कि इसे रिजेक्ट हो गया ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमसे ये क्या रखा है, कंडीशन से हमसे बोले स्क्वायर की बात करी जा रही है हमसे। ठीक है, तो हमसे पहली कंडीशन में भी स्क्वायर के बारे में पूछा था, दूसरी कंडीशन में भी, तो भाई ये हमारी जो ये रिजेक्ट हो जाएगी, तो x बराबर 18 जो है आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 144, 18 8 144। अब आपको बताया था कि स्क्वायर हटाएंगे ऊपर रूट चढ़ाएंगे, तो y बराबर जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो y बराबर कितना जाएगा आपका, प्लस माइनस 12, तो देयरफॉर डज x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी, और y की वैल्यू दोनों लिखेंगे प्लस माइनस 12। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस की वैल्यू लेते हैं, तभी उनके हाफ से 1 मार्क्स यहाँ पर कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जहां पर आप देख लीजिए कि 3 3 जा 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, ये आप सॉल्व करके ये आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चों इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।